तो बाबा के काफिले का एक और जो सीसीटीवी है वो निकलकर सामने आ गया। वो सीसीटीवी हम आपको इस बिग वॉल पर दिखा रहे हैं। देखिए वही सीसीटीवी है जिसमें साफ नजर आ रही है बाबा की गाड़ी। आप देख सकते हैं एटा टोल की तस्वीरें हैं जो गाड़ी यहां से गुजरती है और ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। इससे साफ हो जाता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं स्क्वायर में, ये बाबा की गाड़ियां, बाबा का काफिला है जो यहां से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। बाबा यहां से गुजरकर मैनपुरी आश्रम में पहुंच गया था और हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे एक एक सबूत है वो ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि बाबा मैनपुरी आश्रम में हो सकता है। अब आपको हम स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं काफिले का पहला वीडियो, तो वहीं अब दूसरा वीडियो भी सामने आ गया है। तो ये दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए बाबा कैसे भागा था। 2 जुलाई का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, बाबा कैसे भागा था। एटा टोल का ये वीडियो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है ये वहां की तस्वीरें हैं जब एटा टोल से बाबा का काफिला गुजर रहा था। बाबा यहां से भाग गया था, गाड़ी पर पर्दे लगे हुए थे। और अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब बाबा हादसे के बाद आखिरकार क्यों भाग गया और अब क्यों छिपा बैठा है, क्यों सामने नहीं आ रहा है। इस सवाल के बीच लगातार लोग भी ये मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिरकार बाबा छिपा क्यों हुआ है, सामने क्यों नहीं आ रहा। बिल्कुल। और देखिए जतिन और प्रगति हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जो लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर रुक कर लेते हैं जतिन का। जतिन, एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें ये साफ खुलासा हो रहा है कि बाबा उस हादसे के बाद किस तरीके से फरार हो गया था। लेकिन बाबा का बयान सामने आया और बाबा ये कह रहा है कि वो भागा नहीं था बल्कि जो वहां पर हादसा हुआ है वो उपद्रवियों की साजिश थी। क्या कहा जाएगा वीडियो देखने के बाद और बाबा के बयान के बाद? आज बिल्कुल देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं ये एटा एक्सप्रेसवे का है। 1:40 पर उस सत्संग के स्थल से बाबा का जो काफिला है वो गुजरता है। वो तस्वीरें हमने आपको सबसे पहले दिखाई, लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं कितनी तेजी से बाबा का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। 20 मिनट के अंदर बाबा का जो काफिला है वो हाथरस से एटा क्रॉस कर गया था। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इस दौरान बाबा को जानकारी मिल गई थी कि जिस जगह पे सत्संग से वो निकले हैं वहां पर भगदड़ मची है उनके निकल जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं अब ये सीसीटीवी फुटेज भी जांच के रडार पर है। बाबा को जानकारी उसी समय मिल गई थी कि इस तरीके से भगदड़ मची है, कई लोग उस समय घायल हुए क्योंकि उस समय तक जो मौत का आंकड़ा था वो क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन बाबा ने क्या किया, बाबा अपने काफिले को और तेजी से भगाता हुआ मैनपुरी की तरफ निकल जाता है। और ये 12 गाड़ी आप देखेंगे जिसमें बाबा की गाड़ी भी आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगी। पर्दे उस गाड़ी पर चारों तरफ से लगे हुए हैं। इतनी तेजी से ये गाड़ी जो है वो मैनपुरी की तरफ जाती है। आज सुबह जब बाबा का स्टेटमेंट सामने आया उस स्टेटमेंट पे कहीं भी लोकेशन का जिक्र नहीं किया। बाबा ने सिर्फ इतना बोला कि वो दुख जताते हैं जिन लोगों की मौत हुई उनकी आत्मा को शांति मिले। साथ ही उन्होंने ये भी बोल दिया कि प्रशासन इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहा है। लेकिन बाबा का ये बयान उस समय आया जब उसके मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी यूपी पुलिस कर चुकी है। तो आप ये टाइमलाइन देखिए कि 4 दिन तक बाबा सामने नहीं आए, लेकिन अब जब मधुकर की गिरफ्तारी हो गई है तो बाबा इसमें सामने आ जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो धूमिल हुई छवि है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जब 121 लोगों की मौत हुई तो बाबा सामने क्यों नहीं आया? अपने श्रद्धालु, अपने भक्त जो कि उनको भगवान के तौर पर मानते हैं उनके सामने क्यों नहीं आया? उनके परिजनों से बात क्यों नहीं की? कल हम जब अलग अलग जो विक्टिम फैमिली है उनसे मुलाकात कर रहे थे वो भी इस बात को बोल रहे हैं कि बाबा पे अगर चमत्कार था तो वो इस हादसे को क्यों नहीं रोक पाए। तो कहीं ना कहीं बाबा पे कार्रवाई होने की बात विक्टिम फैमिली भी करती नजर आ रही है। अब जब जांच आयोग की टीम भी यहां पर पहुंचेगी तो हर एक सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज किया जाएगा। 100 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट जो अभी तक दर्ज किए गए हैं उनको एक बार फिर से कॉल किया जाएगा। मेरे पीछे आप ये पुलिस लाइन देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि जांच आयोग की टीम तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पुलिस लाइन पहुंचेगी। यहाँ पे सीनियर ऑफिसर से वो लोग बातचीत करेंगे। यहां से फिर वो घटनास्थल पर जाएंगे जहां पर सत्संग हुआ था और पूरी भगदड़ मची। एक डिटेल रिपोर्ट आज पूरे दिन यहाँ पर जांच आयोग तैयार करने वाला है। कल के दिन भी सीनियर जो ऑफिसर्स हैं एडीजी रैंक के उनसे मुलाकात होगी। तो अभी तक 2 दिवसीय दौरा जांच आयोग का है और इस 2 दिनों के अंदर वो हर कड़ी को सुलझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि 2 महीने के अंदर जांच आयोग को अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को देनी है। किसकी खामी थी, क्या कुछ। बिल्कुल देखिए जतिन, खुलासे तो कई हो रहे हैं और खुलासा देखिए कि ये भी कि किस तरीके से बाबा जो है भागता हुआ नजर आया उस भगदड़ के बाद। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि देखिए जांच का दायरा जैसे आगे बढ़ा है पुलिस को भी सफलता मिल रही है। पुलिस ने अब बाबा के मुख्य सेवादार को गिरफ्तार किया और इसके बाद बाबा का आज पहला बयान सामने आया है। लगातार देखिए तलाशी अभियान जारी है, उसके बाद बाबा का ये पहला बयान सामने आता है आज सुबह सुबह। और इसके बाद बाबा कैमरे के सामने आकर क्या कहता है वो जरा आपको सुनवाते हैं। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं।
प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है। देखिए लगातार आपको फिलहाल हम बता रहे हैं कि बाबा सुरेशपाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया था, लेकिन प्रगति भी लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, न्यायिक जांच टीम भी वहां पर पहुंचने वाली है। सबसे बड़ी बात कि जैसे जैसे टीम और खंगालेगी वैसे वैसे नए नाम सामने आएंगे और गिरफ्तारियां भी फिलहाल होते हुए नजर आएगी।